हमें गुस्सा क्यों आता है? हम चिड़चिड़े होते हैं, हम नाराज़ होते हैं, हम बहुत जल्दी किसी भी बात से अफेक्ट होके गुस्सा करने लगते हैं और हम ये एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि ये मेरा स्वभाव है। मुझे जल्दी गुस्सा आता है, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो हूँ, मैं बहुत चिड़चिड़ा बन गया हूँ। ये बात हम एक्सेप्ट भी करने लगते हैं और ये बात हम दूसरों को भी बताते हैं कि यार यार बुरा मत मानना, हाँ मैं आजकल बहुत गुस्सा करने लगा हूँ या मेरा स्वभाव भी गुस्से वाला है, बचपन से मैं गुस्सा करता हूँ। और हमारे घर वाले या हमारे आसपास वाले भी, हमें जानने वाले, वो भी ये मान लेते हैं कि हाँ वो दिल का अच्छा है, पर वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है या ये उससे बच के रहना, हाँ वो बहुत गुस्से वाला है और बहुत डेंजर है। ऐसे हम वो पर्सनालिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये गुस्सा आना, ये चिड़चिड़ापन बहुत सारे लोगों में बचपन से ही होता है। बहुत सारे बच्चे चिड़चिड़े होते हैं जन्म से या गुस्सेल होते हैं स्वभाव से। तो ये सब क्वालिटीज, गुस्सा करने की, चिड़चिड़ापन और अननेसेसरी छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, ये सब क्वालिटीज जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये इसके स्वभाव में है, ये बचपन से ऐसा है या ये अभी अभी ऐसे हुआ है, पहले ऐसे नहीं था। तो ये हमारे स्वभाव में ये ऐसी हार्मफुल चेंजेस, हमारे लिए हार्मफुल, क्योंकि हम गुस्से को लेकर या गुस्से में रहकर कभी करेक्ट नहीं सोच सकते हैं। समटाइम्स गुस्सा अच्छा भी होता है, जैसे किसी को कोई अच्छी बात समझाने जाओ लेकिन वो उस बात को समझता ही नहीं है, बात को करेक्ट वे से उसे समझाने जाओ किसी व्यक्ति को, तो वो उस बात को करेक्ट वे से समझने की कोशिश भी नहीं करता है और उसे डिनाई करता है। तो हम नाराज होते हैं या उस बात को लेके उस व्यक्ति पे, उस पर्सन पे हम गुस्सा हो जाते हैं कि ये सही बात क्यों नहीं मान रहा है। तो समटाइम्स गुस्सा अच्छा भी होता है, बट नॉट ऑलवेज। अगर आप गलत वे में गुस्से को अपने अपने गुस्से को बाहर निकाल रहे हो और अपने आप को आप लेबल भी कर देते हो कि हाँ मैं गुस्से वाला हूँ, मुझे गुस्सा आता है, तो जब मुझे गुस्सा आता है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो या तो मेरे सामने कोई मत आओ या मुझसे बात कोई मत करो, क्योंकि तब मेरा अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है। गुस्सा आना नॉट गुड ऑलवेज, क्योंकि ये हमारे बॉडी को स्ट्रेस स्ट्रेस क्रिएट करता है, हमारे बॉडी के जो केमिकल्स है उसे इम्बैलेंस करता है और वो स्ट्रेस न जाने कौन सी तो बीमारी का रूप लेके बाहर हमें शो होती है आफ्टर सम डेज या इमीडिएटली। तो गुस्सा होना नॉट गुड ऑलवेज, लेकिन इसका रूट क्या है? गुस्सा तो हमें आता है, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ गुस्सा आता है, ये तो गुस्से वाला है, ये तो बचपन से चिड़चिड़ा है, ये तो बचपन से इसे गुस्सा आता है, ये इसका स्वभाव ही गुस्सेल है, इसे बच के रहो, इससे दूर रहो, इसे अकेला छोड़ दो। ये सब हम जानते हैं, मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन उस गुस्से को हम रूट से कट
करना नहीं जानते हैं, उस गुस्से को हम शांत करना, हमेशा के लिए शांत करना। ना कि थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर वो अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन क्या वो गुस्सा थोड़े दिन के बाद वापस आ जाता है? तो हाँ, अगर वो वापस आ जाता है तो इसका मतलब वो रूट से कट नहीं हुआ है। वो जो क्वालिटी है वो आप सबको पता है कि हाँ, ये क्वालिटी है मुझ में गुस्से की, हम एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन उसे जड़ से निकालना वो ज़रूरी होता है। जिसे निकालने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये गुस्सा आया कहाँ से है। जब वो बात हम जानते हैं कि ये गुस्सा कहाँ से आता है, कहाँ से आया है, ये मुझ में कब से है, अगर बचपन से है तो क्यों है, अभी अभी आया है ये गुस्सा, अभी अभी मैं चिड़चिड़ा बना हूँ तो क्यों बना हूँ। डेफिनेटली करंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशंस आपको बता देगी कि आपको गुस्सा कब से आया है और किस बात पे आया है। लेकिन उसका जो रूट कॉज है, रूट तक अगर हम रूट तक जाएंगे कि क्यों है ये गुस्सा मेरे साथ, इसे मैंने क्यों पकड़े रखा है अपने साथ, ये अचानक क्यों पॉपअप हो जाता है, क्यों मुझे किसी बात को लेके चिड़चिड़ापन होता है, या किसी भी बात को लेके चिड़चिड़ापन होता है। तो गुस्सा हमें अगर बचपन से है, अगर कोई बच्चा चीज़ें फेंक देते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और फिर हम उस बात को लेके उनको उनका हम कौतुक करते हैं, हमें उस बात से मज़ा आता है कि ओ मेरा बेटा तो, उसको तो गुस्सा आता है, इतना छोटा होके गुस्सा करता है, चीज़ें फेंकता है, या हम उसे कभी कभी डांट भी देते हैं अगर बात ज़्यादा बढ़ गई हो तो। लेकिन छोटे बच्चे में ये गुस्सा आया कहाँ से, उसका रूट। बड़े भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर देते हैं। हर एक छोटी छोटी बात पे रुकना, अपने कमरे में जाके बैठना, किसी से बात नहीं करना, और उसका कोई वैलिड रीजन भी नहीं है, छोटी छोटी बातें मीन्स उस बात का कुछ मतलब भी नहीं है, उस ऐसी सारी बातों पे गुस्सा होके, नाराज होके घर वालों को परेशान करना, घर वालों का पेशेंस चेक करना, घर वालों को अपने अपने उंगली पे नचाना, और गुस्सा करके घर वालों से या किसी से भी अपने मन चाहे काम करवा लेना, ये बहुत से लोगों की आदत होती है या खूबी होती है। अगर कुछ करवाना हो किसी से तो उस पे रोब दिखाओ, गुस्सा करो और वो अपना काम उनसे करवा लो। तो वो जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, या वातावरण को, सिचुएशन को कामली हैंडल करना चाहते हैं, वो लोग आपसे कोऑपरेट करके, आपको समझने की कोशिश करके, आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट करके आपकी बात मानने को रेडी हो जाते हैं, और फिर उसमें आप खुश हो जाते हैं कि मैंने कैसे ये हासिल किया जो मुझे चाहिए था, इनको गुस्सा दिखा के, इनसे नाराज होके, इनसे बात ना करके, इन्हें परेशान करके, इनको मैंने अपनी बात पे राजी करवा लिया। ये बहुत से लोगों में टैलेंट होता है, ये उनकी समझ है कि ये मेरे में टैलेंट है, लेकिन ये आपका टैलेंट नहीं है, अपने आप को आप मूर्ख बना रहे हो।
किसी और से इस तरह से काम निपटा लेना, ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि आप दिन ब दिन उस जिसे आप टैलेंट समझते हो, गुस्सा करके, चिड़चिड़ा करके, किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने सारे काम करवा लेना, इस बात को अगर आप टैलेंट समझते हो तो आप दिन ब दिन डाउनग्रेड होते जा रहे हो। और वो जो सिचुएशन को काम रखना चाहते हैं, सिचुएशन को कूलली हैंडल करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको इज्जत देना चाहते हैं, माहौल खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अगर वो आपकी बातें मानते हैं तो वो तो अपग्रेड होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह की सिचुएशंस में अपने आप को करेक्ट वे से रखना, करेक्ट वे से अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने सोल को करेक्ट बात पे रख कर आगे बढ़ते रहना, ये उनकी आदत बन जाती है और वो अपग्रेड होते जाते हैं, पावरफुल बनते जाते हैं और इस यूनिवर्स की पावरफुल पावर पॉइंट का पावरफुल हिस्सा बनने की कोशिश में वो कामयाब होते हैं फिर एक बार। और आप उस पावर से कनेक्ट होना तो दूर, आपको पता ही नहीं है कि इस तरह से हम पावरफुल बन सकते हैं अपने आप को करेक्ट रखकर, ना कि किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करके। तो अगर आपको गुस्सा आता है तो कब से आता है, ये टैलेंट आप में कब से है गुस्सा करने का, इसे आप चेक कीजिए। किस वक्त से आपको ये गुस्सा आया है, कौन सा व्यक्ति आपके लाइफ में आया है तब से आप चिड़चिड़े बने हो, या कौन सी सिचुएशन ने आपको चिड़चिड़ा बनाया है, या कौन से एज में आप चिड़चिड़े बने हो। क्या वो वजह है आपके चिड़चिड़ेपन की, उसे खोज कर, उसे समझ कर, उस रूट तक पहुंचकर इसे, इस आपकी क्वालिटी, जिसे आप क्वालिटी समझते हो, जिसे आप आपका टैलेंट समझते हो, जो अनफॉर्चुनेटली टैलेंट नहीं है, तो उसे खत्म करने की कोशिश करो। और ये सब बातें हमें इजीली समझती है जब हम अपने आप पे ध्यान देते हैं। कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, कहाँ से आया हूं, क्यों आया हूं, कहाँ जाना है मुझे, ये सब जो सवाल है वो पूछिए अपने आप से। इन सवालों के जवाब ढूंढिए, इन सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश कीजिए, तो आपके सारे प्रश्न जो आपको लाइफ में अभी तक है, उन सारे प्रश्नों के उत्तर यूं मिल जाते हैं। और फिर इसके आगे कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, इसके आगे कोई प्रश्न ही नहीं बचता है, आपके जीवन से क्वेश्चन मार्क ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आप हर वो बात देखने लगते हो, समझने लगते हो जो आपकी लाइफ में हो रही है, जो किसी और की लाइफ में भी हो रही है, आपके कनेक्टेड लोगों के लाइफ में हो रही है, आपसे जो कनेक्टेड नहीं है उनके लाइफ के बारे में भी आप सब जान सकते हो। तो अगर कोई छोटा बच्चा, उसे बचपन से गुस्सा करने की आदत है, तो इसका मतलब है वो ये गुस्से का स्वभाव अपने
पास्ट बर्थ लाइफ से लेके आया है, पास्ट कनेक्टेड बर्थ लाइफ से, जो उसके पास्ट कनेक्टेड लाइफ के इश्यूज है, जिस वजह से उसे उस लाइफ में भी गुस्सा आया है, वो कनेक्टेड लाइफ का इशू अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, अब तक वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसके वजह से वो इस लाइफ में भी वो क्वालिटी लेके आए हैं, क्योंकि इस लाइफ में उसके पास वो कनेक्टेड लाइफ की एनर्जी है, और इस लाइफ में वो लोग उसे सामने मिलने वाले हैं, उनके साथ उसे वो इश्यूज, वो जो अनरिजॉल्व इश्यूज थे, अनरिजॉल्व जो सिचुएशंस थी, जो उन्होंने ही अपने थॉट से क्रिएट की थी उस लाइफ में भी, तो उन्हें इस लाइफ में सेटल करना है, करेक्ट वे से, पॉजिटिव वे से उस बात को ख़त्म करना है, पॉजिटिव से, प्यार से। तो वो बात, वो जो गुस्से की क्वालिटी है या बात है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये गुस्सा आया कहाँ से है। जो बच्चा है वो बचपन से ही गुस्से में है, या बचपन से ही बहुत गुस्सा करता है हर बात पे, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे अपने जो पास्ट कनेक्टेड लाइफ के इश्यूज है वो सेटल करने आया है, और उसे सेटल करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस स्वभाव को और बढ़ावा देते हैं कि अरे उसका तो स्वभाव ही है, चिड़चिड़ापन करना, चिड़चिड़ा करना, गुस्सा करना उसका स्वभाव है। हम उसे बढ़ावा देते हैं, हम उसे ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उसे पॉज करने की कोशिश करते हैं, स्टॉप करने की, हमेशा के लिए स्टॉप, हमेशा के लिए डिलीट करने की हम कोशिश नहीं करते हैं। हम उसे हमेशा के लिए स्टॉप करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उसे पॉज करने की कोशिश करते हैं कि थोड़े देर शांत बैठो, थोड़ी देर बाहर उसे अकेला रहने दो, फिर वो शांत हो जाएगा, थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। इन सब बातों से हम उस बात को पॉज कर देते हैं। लेकिन इस क्वालिटी को, इस टैलेंट को जो आप समझते हैं कि ये हमारा टैलेंट है, इस टैलेंट को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हो इस बात को देख के कि ये आप में आया कहाँ से है। क्योंकि अगर ये बचपन से आपके पास है तो डेफिनेटली ये आपके पास्ट कनेक्टेड लाइफ से जो आपने पकड़े रखा है, आपका वो आपका पीछा नहीं कर रहा है, वो पास्ट कनेक्टेड लाइफ से आपने उसे पकड़ के अपने साथ रखा है, और आप इस लाइफ में भी उसे लेके आए हो, क्योंकि आपने उसे छोड़ा नहीं है। आप उसे छोड़ नहीं सके हो क्योंकि आपने उसे रिजॉल्व नहीं किया है, उसे सॉल्व नहीं किया है। तो वो आपके साथ रहना ही है उसे, क्योंकि आपने उसे पकड़ के रखा है, और ये ऐसे नहीं छूटेगा आपसे। जब तक आपको उसका, उस बात का रीजन नहीं पता चलता है, तब तक वो आपसे नहीं छूटेगा। या जब तक आपका वो इशू, जिस बात से आपको ये गुस्सा आया है, वो सिचुएशन जिस बात से आपको ये गुस्सा आया है, या आपके पास ये गुस्सा तब से रह रहा है, वो सिचुएशन सेटल नहीं होती है, वो इशू सेटल नहीं होता है, नोइंगली अननोइंगली, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, तो वो तब तक आपके साथ रहना ही है। तो उसे नोइंगली अननोइंगली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अगर ख़त्म भी करना है, तो अपने आप को प्यार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको गुस्सा है किसी बात का, या आपको चिड़चिड़ापन होता है हर एक बात से, या
किसी से भी या कोई पर्टिकुलर बात से या पर्टिकुलर व्यक्ति से, तो अगर आपके पास ये रीजंस है जिसे आप वैलिड समझते हो, तो वो आप उसे प्यार से ही मिटा सकते हो। क्योंकि अगर आप सबको प्यार के नज़र से देखोगे, सबको एक नज़र से, सबको एक नज़र से कि ये ही इज़ अ सोल, ही इज़ अ प्योर सोल, इस नज़र से आप सबको देखोगे, तो डेफिनेटली आपका वो इशू सॉल्व हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, कॉन्शियस वे पे, सबकॉन्शियस वे पे, और वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको हर किसी को एक नज़र से देखना पड़ेगा कि ये प्योर सोल है, ही इज़ अ सोल, ये अपने जर्नी पे है, मैं अपने जर्नी पे हूँ, हम सब अपनी जर्नी पे हैं। इस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा। और जब हम अपनी जर्नी पॉजिटिव वे से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें करना ही चाहिए, पॉजिटिव वे से, प्यार से हमें अपनी जर्नी करेक्ट वे से कंप्लीट करनी है, वैसे ही हम ऑटोमेटिकली, इनडायरेक्टली, जब हमारे लाइफ में हम ऐसे चेंजेस करते हैं, ऐसे चेंजेस होते हैं कि हम सब अपनी जर्नी पे हैं, तो डेफिनेटली हम एक दूसरे को पॉजिटिव वे से, करेक्ट वे से, प्योर तरीके से अपनी अपनी जर्नी करने कंप्लीट करने के लिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली हेल्प करते हैं। और उसके वजह से हम सब में जो डिसक्वालिटीज़ है, जो ऐसी जो बातें हैं जो किसी को अच्छी नहीं लगती, जो क्वालिटीज़ हैं जो किसी को पसंद नहीं है, वो कम होते 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 ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको पता चलता है कि इस बात का रूट क्या है, ये किस वजह से मेरे में गुस्सा है, किस वजह से मैं इस तरह से अपने आप को मैंने बनाया है, इस बात का अगर आपको नॉलेज हो जाता है, आपको उस बात का जब पता चलता है, तो आप डेफिनेटली वो छोड़ दोगे, और वो छोड़ देते हैं। जैसे कि एक राजा था, और उसके राज दरबार में एक राजगायक था। वो राजगायक उस राजा की बेटी से, उस राज्य के राजकुमारी से प्यार करने लगता है। वो राजकुमारी उस राजगायक से प्यार करने लगती है, और दोनों, राजकुमारी और राजगायक, एक दूसरे से प्यार इस हद तक एक दूसरे से प्यार करते हैं कि वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं। और उन्हें पता होता है कि राजकुमारी की शादी राजगायक से तो कभी होने नहीं देगा, तो वो राजकुमारी और वो राजगायक एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाग जाते हैं, उस शहर से दूर होना चाहते हैं, उस राज्य से, उस राजा के राज्य से दूर होना चाहते हैं, जहाँ पे उन्हें कोई अलग नहीं करेगा, वहाँ जाके बसना चाहते हैं। इसलिए वो उस राज्य से भाग जाते हैं। डेफिनेटली राजा पिता है उस राजकुमारी का, उसे गुस्सा आता है, उसे पसंद नहीं है कि राजकुमारी होके राजगायक से प्यार करे, क्योंकि उसके लिए तो राजकुमारी ने राजकुमार से ही शादी करनी चाहिए। ये उसका थॉट है, जो कि करेक्ट है एज अ पिता, एज अ राजा। और वो राजकुमारी और वो राजगायक उस राजा के गुस्से का कारण बनते हैं।
उस राजा के चिड़चिड़ेपन का कारण बनते हैं, क्योंकि राजा इसलिए भी चिड़चिड़ा बन जाता है कि मैं एक राजा, इस राज्य का राजा हूँ, किंग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, और फिर भी मेरा डिसरिस्पेक्ट किया है, मेरा इंसल्ट हुआ है अपनी ही बेटी ने, अपने ही बेटी ने मेरा डिसरिस्पेक्ट किया है, इंसल्ट किया है, और मुझे हर्ट किया है। एज अ पिता मेरे प्यार को, एज अ पिता मैंने उसे जो प्रेम दिया था उसका डिसरिस्पेक्ट हुआ है। तो वो राजा इस बात को बहुत दिल पे लगा लेता है, क्योंकि उसके लिए यही इंसल्टिंग था कि एक राजगायक के साथ उसकी बेटी उसे छोड़ के चली जाती है, उस राज्य को छोड़ के चली जाती है। तो वो राजा, वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन और वो इंसल्ट, वो जो उसका डिसरिस्पेक्ट हुआ है, वो वो जो इमोशंस, वो जो उसमें जो इमोशंस क्रिएट हुए हैं, वो जो ये सब बातें उसको जो बहुत हर्ट है, जिस वजह से वो दुखी हुआ है, जिस वजह से वो हर्ट हुआ है, इन बातों को वो भुला नहीं सका मरते दम तक। और फिर हम डायलॉग भी मारते हैं कि इस बात को तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अपने आप को ही, आप दूसरों के लिए जीते हैं या अपने आप के लिए? अपने आप को ही हम इस तरह से कर्ज देते हैं कि इस बात को तो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तूने मुझे हर्ट किया था। अरे तो उसने हर्ट किया था, वो हर्ट आपको जो फील हुआ है, तो वो आप लाइफ टाइम, आपके हर लाइफ में, हर जर्नी में आपके साथ रखोगे वो हर्ट। तो हमें करेक्ट करेक्ट समझना चाहिए, करेक्ट बातें करनी चाहिए अपने लिए। दूसरों के लिए तो आप बाद में करोगे, जब आप अपने लिए अच्छा सोच सकोगे तो, कि ये बात तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। अरे भाई क्यों, छोड़ दो। तो वो राजा, वो गुस्सा, वो चिड़चिड़ापन, वो हर्ट, वो डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग्स, ये सब जो फीलिंग्स है उसके साथ, वो सारी फीलिंग्स अपने साथ आज भी लेके रखा हुआ है, क्योंकि उसने वो पकड़ के रखी है। उसने अपने आप को ये चैलेंज दिया है कि मैं इसे कभी छोड़ूंगा नहीं, ये हमेशा मुझे याद रहेगा। तो फिर याद रहेगा तो याद करते रहो, लेकिन फिर उसके लिए उसके आजू बाजू के जो लोग होते हैं, उसके सराउंडिंग्स जो जो भी होते हैं, उन पर भी ये अफेक्ट हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्ट, वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अरे वो तो वैसा ही है, उससे थोड़ा दूर रहो, या अरे उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। लेकिन वो लोग जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं तो ये ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, या मैं हमेशा के लिए ये याद रखूंगा, उन्हें इस बात को छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो राजा है, जो ये पकड़ के उसने रखा है, तो उसके इस कनेक्टेड लाइफ में वो हर एक छोटे छोटे बातों पे गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेता है, छोटी छोटी बात से हर्ट हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे उसे अपना डिसरिस्पेक्ट लगने लगता है, क्योंकि उसने उस बात को, उस फीलिंग्स को छोड़ा नहीं है, उस हर्ट की फीलिंग्स को, उस डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग्स को, उस इंसल्ट की फीलिंग्स को। मैं इतना पावरफुल होते हुए भी मेरा जो अपमान किया गया है, तो उसके वजह से वो अभी पावरफुल, उस तरह से पावरफुल भी नहीं बन सकता है, क्योंकि उसने अपने आप को ही एक लिमिटेशंस डाल दी है कि इस वजह से अब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि ये सारी बातें
अब मेरी प्रायोरिटी बन गई है ये सारी बातें, जो मेरा डिसरिस्पेक्ट हुआ है, मैं हर्ट हुआ हूँ, मेरा इंसल्ट हुआ है हर किसी के सामने, इतना मैं पावरफुल होके मेरे साथ ये सब गलत हुआ है, उस बात को उसने जो पकड़ के रखा है, तो इस सरफेस पे वो आगे जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। और कोशिश करेगा तो तब तक आगे नहीं बढ़ सकेगा जब तक ये सब बातें वो छोड़ नहीं देता है, क्योंकि ये सब बातें उसके आगे की जर्नी में ऑब्स्टेकल्स बनती है, क्योंकि हर एक छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना और चिड़चिड़ापन होना या नाराज होना, ये हर टाइम करेक्ट नहीं होता है, बहुत से टाइम ये गलत होता है। तो वो जो राजा है जो इस कनेक्टेड लाइफ में भी सेम वैसे ही है, वो चिड़चिड़ापन है, उसमें गुस्सा है, उसे पता नहीं है कि ये उसमें क्यों है, क्योंकि जब पता चलेगा तो उसे बात, ये गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये छोटी छोटी बात से हर्ट होना, अपना डिसरिस्पेक्ट लगना हर बात पे, ये खत्म हो जाएगा। और एज अ पिता उसने अपनी बेटी को माफ कर देना चाहिए और उसे आशीर्वाद देना चाहिए कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, प्यार से रहो, हैप्पीनेस में रहो, खुशी में रहो, करेक्ट वे में रहो और तरक्की करो, सक्सेसफुल रहो, सक्सेसफुल बनो। ये ब्लेसिंग्स उसने अपनी बेटी को देनी चाहिए एज अ पिता। तो अगर यही ब्लेसिंग्स उस वक्त वो अपनी बेटी को देता, गुस्सा चिड़चिड़ापन करने के बजाय यही सेम ब्लेसिंग्स उस लाइफ में वो अपने बेटी को और अपने उस राजगायक दामाद को अगर वो देता, तो आज तक ये गुस्सा और ये चिड़चिड़ापन और ये छोटी छोटी बात पे खुद को हर्ट करना, ये उसके साथ होता ही नहीं, क्योंकि वो पकड़ता ही नहीं। और फिर उसकी जगह कोई अच्छी बातें होती उसके साथ, इस क्वालिटी के बजाय कोई अच्छी क्वालिटीज होती जहाँ पे वो स्टॉप हुआ है, उसके आगे, बहुत आगे अपनी जर्नी में जाने के लिए हेल्पफुल होती। तो इसलिए गुस्सा आना या गुस्से को, हमारे गुस्से को यूज करना इमोशनली ब्लैकमेल की तरह, या अपना कोई काम करवाने के लिए गुस्से को अपना हथियार बना के वो काम करवा लेना, ये सब आदतें हमें छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये आदतें अपग्रेड नहीं करती है, हमें डाउनग्रेड करती है, हमारे लाइफ जर्नी के पाथ पे ये करेक्ट नहीं है, ये ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती है हमारी लाइफ जर्नी के करेक्ट पाथ पे। गुस्सा हमारे प्रेजेंट लाइफ को डैमेज तो कर सकता ही है, लेकिन हमारे प्रेजेंट बॉडी को भी डैमेज करता है, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस होते हैं और फिर उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो वीक बॉडी पार्ट्स होते हैं उस जगह पे वो केमिकल जाके अफेक्ट्स करते हैं और फिर हमारे बॉडी में वो डिजीज बन के हमारे सामने आते हैं या पेन लेके हमारे सामने आते हैं। इसलिए गुस्से को कंट्रोल मत कीजिए, गुस्से को पूरी तरह से फिनिश कीजिए अपने लाइफ से, अपने लाइफ जर्नी से उसे ख़त्म कीजिए, क्योंकि जो कुछ गुस्सा आपके मन में है या आपके अंदर भरा हुआ है, वो उसका कनेक्शन
इस प्रेजेंट लाइफ से तो है ही, बट आपके पास्ट कनेक्टेड लाइफ से वो ट्रैवल करते करते आपके साथ इस प्रेजेंट में आके आपके साथ बैठ गया है, तो उसे निकालिए। उसे हथियार की तरह यूज करके, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके अपने काम करवाने के जो आपके ट्रिक्स है वो बंद कीजिए। उससे आपको फायदा नहीं बिल्कुल भी, बट पूरी तरह से नुकसान ही नुकसान है। और अपने लाइफ को अपग्रेड करने के बजाय वो ट्रिक आपको डिग्रेड करते जा रही है। तो ऐसे तरीके न अपनाते हुए लाइफ में रियल रहिए, ट्रू रहिए, करेक्ट रहिए, करेक्ट पाथ पे चलिए और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए, अपने सोल क्वालिटीज़ बढ़ा के, करेक्ट रह के, पॉजिटिव रह के, करेक्ट थॉट्स करके, चाहे कुछ भी हो, कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए या कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए, गलत वे से न जाते हुए, गलत मार्ग से न जाते हुए करेक्ट वे से जाइए और अपने लाइफ को करेक्ट वे से अपग्रेड करते हुए, पावरफुल बनते हुए अपने आप को यूनिवर्स की पावरफुल एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए। और फिर देखिए कि ये यूनिवर्स कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे हर चीज़ ब्यूटीफुल है। यहाँ की हर एनर्जी, हर चीज़, हर बात आपसे बात करेगी। यहाँ की हर क्रिएशन में, यूनिवर्स के हर क्रिएशन में एनर्जी है। वो एनर्जीज आपसे बातें करेगी। आप समझ सकोगे हर एक एनर्जीज को, हर एक एनर्जीज के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को। तो अपने आप को अपग्रेड करने का सोचिए, डिग्रेड करने का नहीं। और अपने गुस्से को ख़त्म कीजिए, पॉज मत कीजिए या कंट्रोल मत कीजिए, उसे ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये आपका ट्रू नेचर नहीं है। बहुत इजी है लाइफ को अपनी तरह से जीना।